नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, लेंटर की देख ली आपने वीडियो, लेंटर गिर गया। और जैसे हम आए थे, सिल्लू आया हुआ था पहले से ही देहरादून से, जो छोटे वाला भाई है वो पहले से ही आया हुआ था। अब लेंटर गिर गया, 12 तारीख तक की है बच्चों की छुट्टी। अब मैं उसे बोल दिया, काम छूट रहा था उसका भी, चलो भाई तू देख अपना काम, अब हम देखेंगे यहाँ पे। 12 तारीख लोग तो हैं ही, 12 तारीख तक छुट्टी है। तो ये जा रहा अब देहरादून के लिए निकल रहा है। मैं दिखाता हूँ, ये आरू जो है अपने चाचू की मोटरसाइकिल पे चिपट रही, वो जाने के लिए तैयार हो रहा। अरे अनु सोच रही मैं भी बैठ लूँ कहीं ना कहीं। आरू नीचे उतर जा इसके। ओह माय गॉड। देख उस पर बैठ गई टंकी पे, दिख के और पैर देख पीछे को कर दे। कैसे एरोप्लेन चला रही हो। ए, ये देख 350 सीसी की बाइक के ऊपर चला रही। आराम तो जाइए भाई। तो ये सिल्लो की चलने की तैयारी पूरी होगी जी, हेलमेट वगैरह सारा उठा लिया। और एक सिल्लो का चैनल है, तो हमने बताया ही नहीं तुम्हें। क्या नाम है भाई तेरे चैनल का? इसका है जी श्रद्धा श्री व्लॉग। श्रद्धा श्री व्लॉग है, बहुत अच्छा व्लॉग है वो भी। और एक बार ज़रूर देखना आप, और उसे सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना वीडियो को। इंटरेस्टिंग वीडियो है उसमें भी। तो भाई बेफिक्र हो गए जा, बिल्कुल आराम से जाइए और काम कर, ध्यान रख। तो इसके चाचू चले गए हैं गुड्डू के, और बस अब हम यहाँ पे आ गए थे। तो उनको इसके पापा बोलने क्या लगे, बस एक ही रहता है, क्योंकि फिर अगर सब यहीं पे रहेंगे तो सबका काम छूटता है। तो अब हम हैं जब तक, तो जब तक वो अपना काम भी कर लेगा, और बच्चे भी वहाँ अकेले थे, तो बस हमारे आने के बाद वो चला गया है। और जब हम जाएंगे फिर देख लेंगे कैसे कैसे करना, जैसा काम होगा उसी हिसाब से मैनेज कर लेंगे। इसी तरीके से सारा काम मैनेज किया जाता है परिवार में, कि भाई एक आएगा एक जाएगा, और काम है वो कर लेंगे। तो उसके बाद बस फिर मैं नाश्ता वगैरह बना लिया था, फिर मैं कपड़े फैलाए आई थी जो कल के धुले हुए रखे थे। और उसके बाद फिर मैंने नहलाया है आरू को। और आरू बहुत परेशान करती है नहाते हुए, कपड़े नहीं पहनती। नहाते हुए क्या, कपड़े पहनते हुए नहाती तो आराम से है, लेकिन जब उसको कपड़े पहनाते हैं इतना परेशान करती है। और बस मैंने ही नहला दी थी उसको। रुचि भी काम में लग रही थी, मम्मी कहने लगी तू नहला दे, तू जल्दी नहला देगी। और वो उसके पास भी बहुत रोती है, रुचि भी कह रही थी कि तू ही नहला दे। तो यहाँ मैंने नहला तो दिया उसको, लेकिन कपड़े पहनने उसने मुश्किल कर रखे बिल्कुल, बहुत परेशान करती है। और आज कई दिन मैं नहाई, वैसे तो थोड़ा ठंडा सा ही हो रहा था मौसम, लेकिन कई दिन हो गए थे नहाए हुए, और बच्चा परेशान सा हो जाता है जब नहाता नहीं। तो मैंने फिर नहला के उसको गर्म पानी में अच्छे तरीके से, और उसको पहना दिए कपड़े, कई सारे कपड़े पहना दिए, जिससे उसको ठंड ना लगे। हालांकि उसको अब ठंड लगी हुई है, और जुकाम भी हो रहा, खांसी भी हो रही, थोड़ी थोड़ी तो कई दिन से हो रही थी, आज थोड़ा ज़्यादा भी हो गया। और मुझे लग रहा था कि मैंने इसको नहलाया कभी इस वजह से मतलब इस वजह से ना होगी हो। मम्मी कहने लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये इसको तो कई दिन से हो रहा, कोई बात नहीं, नहा ली, थोड़ा सा सुकून सा मिलेगा, नहीं परेशान हो रही थी। तो यहाँ आरू को मैंने नहला दिया था, फिर उसको रुचि ने ले लिया है, रुचि उसको दूध वगैरह पिला देगी। और अब यहाँ बस फिर मैं काम में लगी हूँ। और दूध का काम अभी ऐसे ही रखा था, मतलब दूध रखा नहीं था आरे में, थोड़ा लेट से ही रखते हैं क्योंकि ठंडा हो जाता है, फिर जमता नहीं, गरम गरम सा ही जमाया जाता है, इसलिए लेट रखते हैं दूध। तो मम्मी ने पतीले में कर दिया था दूध, मैं नीचे रख आई हूँ हारे में। मम्मी से तो नीचे मतलब लेके सामान कुछ भी चला नहीं जाता, या तो मैं या रुचि या फिर कोई भी लेके जाता है या ऊपर लाता है। मैं अकेले मतलब चढ़ जाती है या उतर जाती है, कुछ भी सामान लेके उनसे चला नहीं जाता। तो बस दूध धरने के बाद फिर मैंने लगा दी है रई,
जो लस्सी है वो भी बनवानी थी। पहले सबसे पहले जो नाश्ते का काम है वो कर लेते हैं, जिससे भी खाना भी अपना हो जाता है और सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तो नाश्ता ही बनाती हूँ और उसके बाद फिर सारा काम कर लेते हैं, जो दूध धरना, बलोना, काटना जो भी है, मतलब वो सारा एक्स्ट्रा काम वो बाद में ही करते हैं, जिससे भाई सुबह नाश्ता हो जाए और अपने अपने काम पे आराम से लग जाए। और जो मिस्त्री की चाय है वो भी चली जाती है सुबह ही जब मैं आते हैं, और जो खाना खाता है उनमें एक मिस्त्री सुबह के टाइम तो वो भी दे देते हैं। तो यहाँ बस मैंने रई लगा दी थी, फिर बुल गया था दूध, और उसके बाद फिर मम्मी ने निकाल दिया है घी। मम्मी बोलने लगी लाओ मैं ही निकाल दूंगी, मैं बैठी कुछ कोई काम तो मतलब ऐसे बैठे बैठे कर लूँगी। तो यहाँ बस उन्होंने दूध में से मक्खन निकाल दिया। उधर अब है दोपहर का टाइम खाना बनाने का। खाना बनाना है मुझे, आज बनाने हैं आलू मटर की सब्ज़ी। तो रुचि और मैंने दोनों ने सब्ज़ी काट के तैयार कर ली। मटर छीलने में काफ़ी टाइम लगता है, तो जब तक मैंने मटर छील ली उसने आलू प्याज वगैरह टमाटर सब काट दिए। और बस अब मैं लगा दूंगी तड़का और वो बना देगी आटा। तो यहाँ मिस्त्रियों का भी खाना बनेगा, अपना भी खाना बनेगा सबका। और कई सारे मेंबर हो रहे हैं, मतलब घर में 4 तो हम ही हैं, 2 बच्चे और 2 हम। और पहले ही हैं अनुज भैया, रुचि, और चलो आरू तो थोड़ी छोटी है, और मम्मी, और 2 मिस्त्री भी खाना खाते हैं, 3 भी खा लेते हैं, कभी कभी 2 भी खाते हैं। तो यहाँ बस फिर सबका खाना बनने में थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगता ही है। तो यहाँ मैं तड़का लगा दूँगी आलू मटर की, सिंपल सी सब्ज़ी जो बनाती हूँ उसी तरीके से बना लेंगे। और बस खाना बनाते बनाते यहाँ मेरी बातें भी चल रही है, मम्मी भी है, रुचि भी मेरे पास ही दोनों। तो बस साथ साथ सारे काम हो रहे हैं और सब अपने काम में भी लगे हुए। तो बस मैंने तड़का लगा दिया, वो ही सिंपल सा ऑयल डाल के जीरा धनिया डाल दिया, फिर डाल दी है प्याज, और प्याज को भूनने के बाद बस फिर उसमें डाल दूंगी टमाटर मटर, उनको भी भून लूँगी अच्छी तरीके से। और उसके बाद बस फिर डाल दूंगी इसमें नमक मिर्च मसाले जो भी डालने हैं, और फिर डाल दूंगी आलू। और आलू डालने के बाद जितना भी पानी मुझे ज़रूरत है उसी हिसाब से डाल लूँगी। तो बस मैंने पानी डाल दिया और उसमें कुकर कर दिया है बंद। इसमें 2-3 सीटी लग जाएगी तो बस साथ साथ मतलब सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। इधर रुचि ने तब तक आटा बना दिया जब तक मैंने सब्ज़ी में तड़का लगाया है, और सब्ज़ी बनके हो गई तैयार। अब मैं बना रही हूँ रोटी, और मम्मी दे देगी मिस्त्रियों का खाना। वैसे तो हम भी दे देते हैं, लेकिन मम्मी अच्छे से दे देती है क्योंकि वे रोज़ देती है, उनको पता है कि क्या क्या देना सामान, मतलब जैसे भी देना लगा के। तो रुचि उनको बर्तन वगैरह दे रही है और वे बैठे बैठे लगा देंगी खाना। और यहाँ बस सब्जी मैं रोटी बना रही, मम्मी खाना लगा रही, और रुचि दे रही है सामान वगैरह सारा करके। और देखिए आरू बिल्कुल भी रुकती नहीं, 1 मिनट भी नहीं रुकती, इसको इधर से इधर पकड़ के रखना पड़ता है। जो नीचे जाता है उसके पीछे ही भाग लेती है, और उसका डर लगता है कि कभी जिन्ने में से नीचे ना गिर जाए। और पहली पैड़ी पे पकड़ के खड़ी हो जाती है, बार बार देखना पड़ता है, चिल्लाती है, जैसा कोई भी जाएगा तो चिल्लाती है कि मुझे भी लेकर जाओ। जो नीचे जाता है उसके साथ नीचे जाएगी, जो ऊपर आता है उसके साथ ऊपर आएगी। वैसे चलने तो लगी है, लेकिन अभी जिन्ने वगैरह पे उसे उतरना या चढ़ना नहीं आता। और अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही, तो इसलिए हम इसे नीचे भी नहीं भेजते। और नीचे रेता बजरी भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो वो परेशान करती है, सारी गंदी हो जाती है, क्योंकि अभी अच्छे से चल भी नहीं पाती, गिर जाती है बीच में। यहाँ रुचि ने उसको ले लिया थोड़ी देर, मम्मी कह रही कि इसको ले ले, वरना ये इसका क्या डर लगता है सबसे ज़्यादा तो वो गैस पे आती है। जैसा हमने गैस पे कुछ रख दिया, अगर हम गैस पे से हट जाए ना एक साइड, तो वो हाथ लगा देती है। और अभी इसको पता तो है नहीं गर्म ठंडा लगने का, तो इसलिए ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है, उसका डर लगता है कि वो हाथ हूथ ना जलवा ले। तो यहाँ बस खाना मैंने बना दिया, मम्मी ने लगा दिया फटाफट, और ये दे आए हैं मिस्त्री को खाना। ये लेके चले गए नीचे खाना, और मम्मी ने लस्सी भी लगा दी, रुचि लस्सी भी दे आएगी नीचे इनको, ये दे देंगे मिस्त्री को वहाँ पे। और बस खाना फिर सबका हो गया, पहले मिस्त्री को दे दिया, फिर रुचि ने सबको दे दिया, मैंने बना दिया, और फिर हम दोनों बहनों ने भी खा लिया है। उसके बाद बस फिर हमने कर लिए हैं बर्तन, और ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे सदस्य हैं और काफ़ी काम हो जाता है। दूध वगैरह भी बुलाया भी रहता है, तो जब भी बर्तन मांजने बैठते हैं ना, ऐसा हो जाते हैं जैसे संतोषी माता पिक्चर में बर्तन नहीं होते बहुत सारे, तो इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। जब भी हम मांजते हैं ना दोनों बहन बैठ के, तो टोकरा भर जाता है। मैं बोलती भी हूँ, रुचि भी बोलती है, देख पूरा ढेर लग गया।
असल में अब हम सदस्य ज़्यादा हो रहे हैं और रुचि बोल रही कि जब मतलब तुम नहीं था जब इतने बर्तन नहीं होते थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि अब सब मतलब ज़्यादा सदस्य हो रहे हैं इस वजह से। और फिर देखो जहाँ ज़्यादा होते हैं तो काम भी ज़्यादा होता है, फिर खाना पीना भी ज़्यादा होता है और फिर बर्तन भी, सारा ही काम बढ़ भी जाता है और आराम भी होता है ज़्यादा सदस्य में। तो यहाँ मिलजुल के कर लेते हैं, बस इसमें पता नहीं चलता। तो यहाँ बर्तन वगैरह करने के बाद फिर सबसे मेन पॉइंट यहाँ क्या हो रहा है, ये पानी सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस चीज़ की कि यहाँ ये पानी भर जाता है। असल में क्या है, जो बाथरूम है ये साइड में, इसमें पानी नहीं रुकता, यहाँ ऊंचा है फर्श और ये इधर की साइड ही आता है सारा। और बस जब भी बर्तन धो या कुछ भी करो बार बार यहाँ पे वाइपर मारना पड़ता है और ये सबसे बड़ी परेशानी हो रही इस टाइम। और इसी वजह से पूरे इसमें एरिया में किचकिच सा रहता है। तो जी खैर खाना पीना हो गया था हमारा, थोड़ी देर फिर हमने किया है आराम। अब है शाम का टाइम और अब मैं आ गई हूँ नीचे। शाम का क्या 3 बजे होंगे बस। और नीचे का भी जो काम है मेरा ऐसा ही पड़ा था, अभी तक मैं नीचे नहीं आई थी, मतलब ऊपर छत का ही कर रही थी क्योंकि वहीं से ही टाइम नहीं मिल रहा था, कई दिन हो गए। और आज मैं आई हूँ, मैं कहा चलो नीचे भी जो फैला पड़ा काम वो भी कर लेती हूँ। और सामान ऐसे ही जो उस दिन लगा के चली गई थी वही लगा हुआ था, बाकी जो इन्होंने निकाला था ना मेरे बाद, तो वो ऐसे ही सारा, कोई बेड पे, कोई नीचे, कोई इधर उधर गे रखा। तो मैंने सोचा चलो इसे भी रख देती हूँ वरना ऐसा ही पड़े रहेगा। अभी तो मतलब टाइम लगेगा मकान बनने में, ये तो है नहीं कि भाई हम सामान एकदम रख देंगे, अभी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा तैयार होने में। तो जब तक ये सारा सामान ऐसा ही फैला पड़े रहेगा, और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है हर सामान पे फैली पड़ी। तो यहाँ जो भी एक्स्ट्रा सामान है, ये एक संदूक था तो ये खाली था, मैं मम्मी को बोलने लगी कि जो भी एक्स्ट्रा है वो मुझे दे दो और मैं इसमें सारा रख दूँगी। और देखिए कहाँ चढ़ रही मैं संदूक में। और मम्मी ना भी कर रही थी कि चोट लग जाएगी, मैंने सोचा नहीं, करना तो है ही, जैसा कैसा वैसा खड़े होने की जगह नहीं थी कि मैं रख दूँ इतने ऊपर, तो मैं उसी में ही खड़ी होगी। वो खाली था तो इसलिए जो भी सामान एक्स्ट्रा था मैंने सारा रख दिया। फालतू सामान वैसा नीचे फिर ये है कि आराम से बैठ जाएंगे, पड़ जाएंगे। बाकी दिक्कत बहुत हो रही थी क्योंकि सारे में तो सामान फैला पड़ा था और लेटने में बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ऐसा भी नहीं कि थोड़ी देर बैठ जाओ यहाँ आके, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी मतलब जो भी सामान था सारा संगवाया, इधर उधर रखा और फिर थोड़ी जगह करी जिससे हम आराम से बैठ भी जाएं, लेट भी जाएं। तो संदूक का काम करने के बाद मैंने जो सामान था वो सारा रख दिया। अब ये बिस्तरे वगैरह भी ऐसे ही फैले पड़े थे सारे, तो ये भी जो हैं रखने के बाहर वो रख लूँगी और जो एक्स्ट्रा है मैं रख दूँगी बेड वगैरह में, मतलब जहाँ भी जगह होगी तो उनको भी ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि रजाइयाँ भी काफ़ी सारी निकली पड़ी थी इस वजह से। और जो फालतू सामान था बस मैं वही देख रही हूँ कि क्या काम का है और क्या नहीं है। जो है वो रख लूँगी, जो नहीं है वो मतलब एक तरफ रख देंगे। और अब कपड़े वगैरह भी काफ़ी सारे फालतू हो रहे हैं और मिस्त्रियों को चाहते भी हैं, तो मैंने वो भी निकाल दिए कि जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो निकाल देंगे, जिससे मिस्त्री इसमें अपना मतलब मिस्त्रियों को ज़रूरत पड़ती रहती है ईंटों में काम कुम करने के लिए, तो वे मांगते रहते हैं, तो वो सारे निकाल दिए। इसी तरीके से बस सारा काम कर लिया है मैंने अपना। तो सारा सामान तो लगा दिया और जो हमारे कपड़े थे वे भी ऐसे ही फैले पड़े थे 3 दिन से, जैसा ये चारपाई पड़ी ना इस पे ही पड़े थे और जो पहन रहे थे वे निकाल रहे थे, बाकी सारी चारपाई भरी पड़ी थी क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी करने का। तो आज मुझे टाइम लगा, मैंने कर दिया। और मैंने बस फिर उसके बाद बेडशीट वगैरह, बेड वगैरह जो भी जितना भी मेरे से अच्छे से साफ हुआ वो मैंने सारा कर दिया। तो बेड वगैरह झाड़ने के बाद बस फिर मैंने बिछा दी है बेडशीट और बस ये हो गया रूम तैयार। जितना भी मुझसे हुआ है इतना ही मैंने कर दिया पूरा अच्छी तरीके से साफ। उसके बाद बेडशीट बिछाने के बाद बस फिर मैंने लगाई है झाड़ू। और ये चारपाई एक थी जो ये भी मैंने बाहर निकाल दी और यहाँ पे बस फिर लगा दिया झाड़ू। तो काफ़ी स्पेस निकल गया था। वैसे चारपाई फिर से मैंने डाल दी थी, लेकिन ये तो थी कि खाली है, अब कोई बैठ भी सकता है और यहाँ पे लेट भी सकता है, वरना तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे आज काफ़ी जगह निकल गई। और जब मम्मी आई थी घेर में से, घेर में जा रही थी, तो आकर देखा, मम्मी कह रही कि आज भी तो घर सा लग रहा है, वरना यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी। देखिए जी, मैंने इस रूम की क्लीनिंग कर दी है ऑलमोस्ट सारी, क्योंकि
इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती इसकी क्लीनिंग, क्योंकि ज़्यादा सामान है और इसे रखने के लिए बहुत सारा मैंने रख दिया, इधर उधर एडजस्ट कर दिया है जहाँ जगह लग रही थी, लेकिन फिर भी बहुत ऐसा है, इससे ज़्यादा ये हो भी नहीं सकता है, सामान इसमें ज़्यादा है, इसलिए फिर भी जैसे कैसे मैंने सारा सामान एडजस्ट कर दिया और इसमें ऐसा कर दिया कि कोई बैठ जाए पड़ जाए अगर रहा तो, वरना तो फिर फैला देंगे सारा सामान, जैसा उठाते हैं ना बाहर से सारा गिरा देते हैं। और ये एक रूम हो गया और इसमें मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया लगे हुए, क्योंकि सारा सामान आपने देखा ही होगा ऐसे ही फैला पड़ा था। अब काफ़ी स्पेस निकल गया, यहाँ बस मैंने एक खाट निकाल ली, वो डाल दूंगी, वो झाड़ू लगाई थी इसलिए, तो फिर भी है खुला सा हो गया, बैठ जाएंगे आराम से अगर कोई आता है बाहर से। या हम भी बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, ऐसा हो रहा था कि कहाँ बैठे, बस ऊपर ही थे 3-4 दिन से, जब से आए ऊपर ही ऊपर, और ऊपर रह के भी नीचे आते हैं, नीचे बैठने की जगह नहीं मिलती। और इस कमरे में से ही आपको बता दूं, देख कितने सारे मैले कपड़े निकले हैं, क्योंकि ये निकाल देते हैं फिर वे अंदर जैसे बाहर पड़े रहते हैं, फिर उनको अंदर भर देते हैं और पता नहीं चलता कहाँ कपड़े पड़े कहाँ नहीं। तो ये काफ़ी सारे कपड़े निकाल दिया मैंने धोने के, ये भी कल धोऊंगी। और बस एक रूम हो गया, एक करूँगी कल, उसमें तो शायद काम लगेगा, जो काम लगेगा कैसे लगेगा वो मैं कल आपको बताऊँगी, उस वाले में सामने वाले में। तो यही एक कमरा मैंने आज सेट कर दिया और उसका सामान कैसे एडजस्ट करना वो भी मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो बस वीडियो को रोकती हूँ, अब मैं यही हालत देख लो मेरी कैसी हो रही, दोपहर से लगभग 2-3 बजे आ गई थी मैं नीचे और अब 5:30 बज रहे। इसी यही लग रही नीचे ही सारा संगवाने में रखने में, मेरे भी कपड़े ऐसे ही फैले पड़े थे, उस दिन से आई थी कपड़े भी नहीं रखे गए थे, ऐसे ही बैगों में ही पड़े थे, कुछ बाहर कुछ अंदर, क्योंकि नीचे आने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, ऊपर इतना काम था तो ऊपर का थोड़ा आज कम सा हुआ, सेटिंग सी होगी, तो फिर आज थोड़ा काम टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो नीचे वाला कर आती हूँ। तो एक रूम कर दिया, एक करूँगी कल और वो कल आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और बस अब वीडियो को रोकूंगी यहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।